हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं सभी छात्र के लिए फिर से डिस्ट्री ने एक नया नोटिस जो है वो जारी कर दिया है और ईमेल के माध्यम से यह जो है नोटिस जारी हुआ है और काफ़ी लेटेस्ट नोटिस है। मैं डेट भी दिखा दूंगी और लाइव डाउनलोड करके आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के छात्रों के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। तो आप लोग पूरी नोटिस को पढ़िएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। सभी छात्र, चाहे आप अभी एडमिशन लिए हों, चाहे आप अभी परीक्षा देने वाले हों, सभी स्टूडेंट जो है वो नोटिस को देखिएगा और उसमें जो है पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये नोटिस जो है किससे रिलेटेड है। आईटीआई के लिए है, लेकिन किससे रिलेटेड है वो विषय से ही पता चल जाएगा। तो आप लोग विषय भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने स्टेट का नाम भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को और भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और यह नोटिस जो है काफ़ी लेटेस्ट फ्रेंड्स और आईटीआई के छात्रों के लिए आया है। यह जो है ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं ये पूरी नोटिस है और यहाँ पे सिग्नेचर भी किया गया है जो कि बिल्कुल जेन्युइन नोटिस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दिनांक देख लीजिए कि कब का ये नोटिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बताया गया है कि 20/5/2021 का ये नोटिस है। तो 20/5 का ये नोटिस आप लोग के सामने आया है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और विषय में क्या लिखा गया है, किन किन छात्रों के लिए है और यह नोटिस में जो है किस छात्र का जिक्र किया गया है उसके बारे में डिटेल्स में मैं बताने वाली हूँ। सदस्य यहाँ बताया गया है सेवा में प्रधानाचार्य प्रबंधक समस्त निजी उद्योग प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद यहाँ पे विषय में देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि विषय में लिखा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत समस्त राजकीय या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण संबंधी कार्यों को संपादित किए जाने से संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आईटी के लिए, यहाँ पे राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण यानी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों आईटीआई के छात्रों के लिए है। और यहाँ पे किस लिए है विषय में आप लोग को पता चल गया होगा कि जितने भी जो प्रशिक्षण हैं कोविड-19 के कारण सभी रुके हुए हैं, सभी क्लासेस वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो उसी को जो है कार्यों को संपादित किए जाने संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में, तो उसी के जो है संबंध में यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। तो आखिर इसमें क्या लिखा गया है तो देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा गया है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक कोविड-19 ऑनलाइन प्रशिक्षण 2020 दिनांक 19/5/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 20/5/2021 छायाप्रति संलग्न से प्रदेश के समस्त राजकीय या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण संबंधी कार्यों को ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाना है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आप देख सकते हो कि प्रदेश के जितने भी आप जैसे यहाँ पे बताया गया है कि छायाप्रति प्रदेश के समस्त राजकीय, चाहे प्रदेश में जितने भी राजकीय या फिर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें प्रशिक्षण संबंधी जो है कार्य वो ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाना चाहिए। तो ये जो हो गया क्लासेस के बारे में, क्लासेस वगैरह जो पढ़ाई वगैरह रुकी हुई है स्टूडेंट की उसका जो है वो ऑनलाइन मोड में जो है शुरू करने की रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ आप लोग जो है ऑनलाइन मोड में सारा कार्य जो है वो प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जितने स्टूडेंट परीक्षार्थी हैं, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग की परीक्षा जो रुकी हुई है इतने दिनों से, जो कि डिस्ट्री ने ये भी बोला है कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर जो है हम लोग रिजल्ट दे देंगे, लेकिन जो बचे हुए छात्र हैं जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग का भी ऑनलाइन परीक्षा हो जाए? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में बोला है कि हम लोग का जो है ऑनलाइन परीक्षा लिया जाए घर बैठे, मतलब मोबाइल से, जैसे कि मोबाइल लैपटॉप से ऑनलाइन परीक्षा जो है घर बैठे ले लिया जाए। तो अगर ये क्लासेस चल सकते हैं ऑनलाइन तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बताया गया कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय के पत्र दिनांक 19/5/2021 में उल्लिखित समस्त बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्थान में प्रशिक्षण संबंधी
समस्त कार्यों को ऑनलाइन मोड में संचालित करना सुनिश्चित करें। यानी कि सिर्फ जो प्रशिक्षण संबंधी जो है समस्त कार्य जितने भी होते हैं उसको ऑनलाइन मोड में शुरू कर देने की जो है आदेश यहाँ पे दिया गया है। एवं प्रगति से इस कार्यालय को प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध कराएं। तो ये नोटिस आई है जिसमें कि अब जो है निर्देश दे दिया गया है प्रदेश के जितने भी प्राइवेट ITI हो या गवर्नमेंट ITI सभी को ही निर्देश दिया गया है कि आप लोग जितने भी प्रशिक्षण संबंधी कार्य हैं उसको ऑनलाइन मोड पे कराइए, क्योंकि सभी को पता है, DGT को भी पता है कि अभी जो है लॉकडाउन खुलने का जो है कहीं भी उतना उम्मीद नहीं है। अगर लॉकडाउन खुलता भी है फ्रेंड्स तो उस तरीके से हर जगह ओपन नहीं हो जाएगा। ITI सेंटर या स्कूल कॉलेज तो अभी फ़िलहाल में नहीं ओपन होगा जब तक कोरोना बिल्कुल ही जो है 100% ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इसीलिए अभी पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, कब तक कोरोना रहेगा, या फिर कब तक ये जो है ITI संस्थान को बंद किया जाना होगा। तो इसलिए स्टूडेंट का जो है भविष्य वो ख़राब ना हो, उनकी पढ़ाई बर्बाद ना हो, क्योंकि परीक्षा तो रुकने वाली है नहीं। पढ़ाई हो ना हो लेकिन परीक्षा तो जो होना है वो होगा ही। तो फिर जब पढ़ाई ही नहीं करेंगे छात्र तो परीक्षा कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए उनकी जो है पढ़ाई चाहे कोरोना हो या कुछ हो, अभी डिजिटल इंडिया हो गया तो सारा कुछ ऑनलाइन होता है, तो पढ़ाई तो ऑनलाइन होना ही चाहिए। तो इसलिए आदेश दे दिया गया है कि प्लीज़ जो है आप लोग सभी ITI सेंटर जितने हैं वो ऑनलाइन मोड में अपना जो है प्रशिक्षण संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं जितने भी कार्य होते हैं सभी को ऑनलाइन मोड में आप जो है स्टार्ट कर दीजिए। और साप्ताहिक जो है उपलब्ध कराने का कार्यालय जो है प्रत्येक सप्ताह का वो कीजिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह भी किया गया है। और यह नोटिस जो है वो कहाँ से आई, कानपुर से आई है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो है सभी ITI सेंटर में भेजी गई होगी। ये नोटिस मुझे कानपुर का मिला है, लेकिन आप किसी भी स्टेट से हो सभी स्टेट में ये नियम लागू किया जाएगा और सभी जगह जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण का जो है कार्य वो शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं ITI के, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आपने अभी एडमिशन लिया है तो आप लोग का क्लास होगा और क्लास मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग यदि क्लास नहीं करिएगा, क्योंकि आप घर में हैं अभी, और घर में जब आप रहिएगा तो आपको कोई कहने वाला है नहीं। आप जब ITI सेंटर स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको होमवर्क मिलता है, पढ़ाया जाता है, तो आप पूरा करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स आपके सामने होते हैं। आप घर पर हैं तो घर पर तो आपको कोई टीचर सामने आपके होंगे नहीं। अगर आप क्लास अटेंड नहीं भी करिएगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन आपको खुद पे सोचना है। यदि आप क्लास अटेंड नहीं करिएगा फ्रेंड्स, जो भी नॉलेज मिलेगा नॉलेज ले लेना है, ऑनलाइन में ही सही ऑफलाइन में ही सही, खुद से भी स्टडी करते रहिए। क्योंकि आप लोग को पता है कोरोना है चाहे कुछ हो, परीक्षा तो आपको देना ही पड़ेगा। DGT आप लोग को प्रमोट नहीं करने वाली। अभी के जितने छात्र हैं उन लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। किसी छात्र की पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हुई लेकिन सभी को परीक्षा देना पड़ रहा है, और यदि वो परीक्षा में फेल होते हैं तब भी उनको पास नहीं किया जाएगा, उनको फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग पहले से तैयार रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो परीक्षा में। चाहे परीक्षा ले, प्रमोट करे, कुछ भी करे, आप तैयार रहिए परीक्षा देने के लिए। इसलिए आपके पास अभी टाइम है। अभी जो 18 से 20 वाले छात्र हैं, 19 से 20 वाले, 21 वाले जो छात्र हैं, उनके पास तो टाइम नहीं था, उनको नहीं पता था कि ऐसा सिचुएशन आएगा। लेकिन आप लोग को अभी पता है कि कैसा सिचुएशन जो है वो हो सकता है आप लोग के साथ। तो इसलिए पहली बात तो ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। तो ऑनलाइन में फ्रेंड्स आप लोगों को कोई चीटिंग नहीं चलेगी। जो पढ़िएगा वही लिखिएगा, जो नहीं पढ़िएगा वो ऐसे ही आइएगा बिना लिखे, फिर फेल हो जाइएगा। इसलिए आप लोगों को हर एक चीज़ पता है। तो अभी ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। एक एक दिन का क्लास अटेंड करिए और पढ़ाई करिए मन से। और घर में भी यदि आप पढ़ सकते हैं, बुक वगैरह होगा ही, तो उससे भी आप लोग पूरी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अगला बारी आप ही लोग का है परीक्षा होने का। तो फ्रेंड्स यही अपडेट आपको शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सुनिए।